पापा मुरली में बोलते हैं जब अंत में दुनिया एक एक पानी की बूंद के लिए तरसेगी और एक एक खाने के दाने के लिए तरसेगी, तब बाप के भंडारे भरे पूरे रहेंगे। तो बाबा ये स्थूल के भंडारों की तो बात ही हुई है, स्थूल के भंडारों की तो ये बात ही हुई। माना जो बाप के बच्चे हैं वो स्थूल चीजों के लिए भूखे मरते रहेंगे, उनमें तो योग की पावर होती है, योग की पावर खाते रहेंगे। खुशी जैसी खुराक नहीं, माने खुशी जैसी खुराक खाते रहेंगे, वास्तव में पेट भरने की दरकार नहीं रहेगी। है? वो कम लगेगी है? अब कम लगेगी वो बात ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन लगेगी ही नहीं ऐसा तो नहीं है। लगेगी तो देवताओं का भोजन ही कम होता है। खुशी जिसके अंदर रहती है, दुकानदार है, सुबह से शाम तक खूब कमाई हो रही है, तो उसको भूख लगती है? नहीं लगती। बाबा बाहर की दुनिया में आजकल केमिकल से खेती करते हैं, तो ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे? वो है स्थूल खेती और स्थूल अन्न, स्थूल अनाज। जो स्थूल अन्न है, स्थूल अनाज है, वो स्थूल खून को बढ़ाता है, और हमारा अनाज सूक्ष्म है, हमारा अन्न सूक्ष्म है, हमारा पानी भी सूक्ष्म है। वो पानी होता है वो खाना पचाता है, अन्न को पचाता है, ताकत तो नहीं देता। ऐसे ही हमारा पानी कौन सा है सूक्ष्म? ज्ञान जल है। ये ज्ञान जल ताकत नहीं देता है। जो ज्ञान माने पहचान हुई, उस पहचान के आधार पर जो हम याद करते हैं, वो याद ही हमारा भोजन है। क्योंकि जिसको याद करते हैं उस संबंध के आधार पर याद आता है कि बिना संबंध के याद आता है? इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों से संसर्ग संपर्क के आधार पर जो संबंध जुटता है, वो संबंध बार बार याद आता है। तो जो याद आता है वो हो गया हमारा अनाज, अन्न, भोजन। क्या? वो भोजन हो गया आत्मा का, और उस भोजन को पचाने के लिए है ज्ञान जल। इसलिए बाबा कहते हैं रोज सुबह को ज्ञान स्नान करो। रेगुलर होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि उससे जो हम याद की शक्ति लेते हैं, वो याद की शक्ति खून बनाती है। वो है स्थूल खून और ये है सूक्ष्म खून। वो खून भी जो अन्न से बनता है दो प्रकार का होता है, काला खून और लाल खून। और ये खून भी संकल्पों का खून है, ये भी दो प्रकार का है। गंदा खून, गंदे संकल्प चलते हैं, और अच्छा खून, स्वच्छ संकल्प चलते हैं। तो स्वच्छ संकल्प अगर चलाने हैं तो जो यूरिन का बना हुआ भोजन है उसमें भी यूरिया डालते हैं। क्या? यहाँ भी भोजन में, ज्ञान में चलने वाले बहुत यूरिया डाल देते हैं। कहते हैं मूत की पैदाइश। क्या डाल देते हैं? मूत डाल देते हैं, भांड खाते हैं। एक तरफ ज्ञान में भी चलते जाते हैं और दूसरी तरफ भांड भी खाते जाते हैं, पेशाब भी पीते पिलाते जाते हैं। तो यूरिया पड़ रही है ना संकल्पों के खून में, और संकल्पों के खून में जब यूरिया पड़ेगी तो भोजन सुखदायी बनेगा, सात्विक बनेगा या तामसी बनेगा? तामसी संकल्प आते।
जो तामसी संकल्प स्वर्ग की दुनिया नहीं बनने देते। ब्रह्मा के सत्संकल्पों से स्वर्ग की सृष्टि रची गई, वो सत्संकल्प ही नहीं चलने देते। तो ये केमिकल का प्रभाव है। दुनिया में खेती हो रही है ना, दुनिया में जो खेती हो रही है वो केमिकल की खेती हो रही है या नैसर्गिक खेती हो रही है? केमिकल की खेती हो रही है। केमिकल में मुख्य खाद कौन सी है? यूरिया। यूरिया माने यूरिन से बनी हुई।